राधे राधे साथियों, जैसा कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो प्रकरण है, जो राम जानकी नाम से ज़मीन छूटा हुआ है, जो नागा बाबा की कुटिया के नाम से ज़मीन छूटा हुआ है, जिस ज़मीन पर स्कूल अभी चल रहा है और जो ज़मीन खेल के मैदान के लिए छोड़ा गया है, जो ज़मीन पर मंदिर है, जिस ज़मीन पर तालाब है, बगीचा है, उस ज़मीन के मामले में मैं काम कर रहा हूँ और मुझे ये पता चला है कि अगर कोई ज़मीन वहाँ पर स्कूल है, खेल का मैदान है, मंदिर है, तालाब है, तो ये ज़मीन या तो ग्राम सभा की ज़मीन होगी या किसी ट्रस्ट के नाम से होगी। अगर वो ग्राम सभा के नाम से ज़मीन है, ये मुझे पता चल जाएगा। हम एसडीएम के पास जाएंगे, तहसील में जाएंगे, वहाँ पर खसरा खतौनी निकालेंगे तो वो पता चल जाएगा इस नंबर की ज़मीन किसके नाम से है। अगर वो ज़मीन ग्राम सभा के नाम से होगी या खेल के मैदान के नाम से होगी, स्कूल के नाम से होगा, तो जो श्री लल्लन यादव जी इस बात को लेके कह रहे हैं कि उनके नाम वसीयत कर दिए हैं, तो साथियों, कोई भी जो सम्मानित नागा बाबा थे, सम्मानपूर्वक हम कह रहे हैं कि उनके पास भी अधिकार नहीं था कि ये ज़मीन श्री लल्लन यादव के परिवार के या उनके नाम वसीयत कर सकते हैं। उनके पास भी अधिकार नहीं होता, क्योंकि जहाँ पर स्कूल हो, मंदिर हो, उसका मालिक या तो वहाँ पर कोई ट्रस्ट सोसाइटी बना है तब उसका मालिक वह ट्रस्ट या सोसाइटी होता है, या मंदिर है तो उसका जो मालिक होते हैं भगवान होते हैं, देवता होते हैं। हाँ, उसकी देख रेख करने वाले जो सेवायत होते हैं, जिनको हम मैनेजर बोलते हैं, वो उसकी सेवा कर सकते हैं, उस पर अपना मालिकाना हक नहीं जमा सकते। ये भारत सरकार के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हैं। जो यूपी में जो कानून है, उत्तर प्रदेश में जो कानून है, उसके हिसाब से ये जो अभी इस बात का दावा कर रहे हैं कि नागा बाबा जी ने उनके नाम वसीयत करके चले गए हैं, अगर उन्होंने कर भी दिया होगा तो पहला नंबर नागा बाबा का भी एक अधिकार में नहीं था कि वो किसी के नाम ये ज़मीन वसीयत कर दे। अगर उन्होंने कर भी दिया और इनके पास पेपर होगा भी, उसका दस्तावेज़ होगा भी, फिर भी इनका दस्तावेज़ न्यायालय में जाके निरस्त हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ग्राम सभा का कोई भी ज़मीन जो स्कूल के नाम से है, खेल के मैदान के नाम से है, मंदिर है, तालाब के नाम से, उस पर किसी का व्यक्तिगत मालिकाना हक नहीं हो सकता। वो अगर उस जिस ग्राम सभा की ज़मीन है, उसी के ग्राम सभा के लोगों के लिए, हित के लिए वो उपयोग में लाया जा सकता है। साथियों, ये मेरा वीडियो है, आप इसको आप देख लीजिए। मैं और ऐसे 5 वीडियो बनाऊंगा जो उत्तर प्रदेश का, भारत का संविधान, भारत का कानून, उत्तर प्रदेश में किस नियम के तहत ये ज़मीन जो इस बात को अपना हक जता रहे उनके हक में नहीं जाएगा, किस नियम के तहत, वो एक एक नियम मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ताकि आप महाराज सुरेंद्र गिरी के साथ आएँ और अपने हक की लड़ाई, सत्य की लड़ाई लड़ें, क्योंकि ये मंदिर, खेल का मैदान, स्कूल, तालाब जो और जिस ज़मीन पर, जिस क्षेत्रफल पर कृषि कार्य कार्यरत है, ये किसी व्यक्तिगत का नहीं है। ये उस ग्राम सभा की ज़मीन है जिस ग्राम सभा में ये ज़मीन है। ये लपरी ग्राम सभा में ज़मीन आती है तो लपरी ग्राम सभा वासियों का इस पे हक है, ना कि किसी कोई एक व्यक्ति आए और बोले मेरा इस पे मालिकाना हक है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए और फेसबुक के माध्यम से ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और अपने गांव के बहुत लोग तो फेसबुक पे नहीं है। उम्मीद है कि कुछ और जो
जिम्मेदार लोग हैं उनके पास हमारा वीडियो आप भेजें, ताकि उनको जो मैं नियम बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको पता चल जाए, ताकि आप भी मजबूती के साथ खड़े रहें अपने हक के लिए, कि जिसके लिए मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ वो सत्य है, वो अहिंसात्मक लड़ाई है, सत्य की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, अपने लिए लड़ाई, अपने बच्चों के लिए लड़ाई है। बस वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि महाराज सुरेंद्र गिरी जी जो अपने जान माल का खतरा होते हुए भी वो इस लड़ाई के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हमें भी उनके साथ आना चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारा हक है उस हक पर अपना हक जमाना भी चाहिए। जय श्री राम साथियों।